जय मसीह की सबको। इस समय के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और आइए हम कुछ अ, वचन बाइबल से हम देखेंगे परमेश्वर हमसे आज क्या बात करना चाहता है। जैसे कि फिलिपियों की किताब उसका 4वां अध्याय और 6वां वचन इस तरह कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। हालेलुया। परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के साथ द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। हालेलुया। इस वचन के लिए परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर का वचन आज मेरे प्रियो हम सभी से यही कहना चाहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। परमेश्वर का वचन सत्य है और परमेश्वर का वचन आज मुझे और आपसे यह कहना चाहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। आज भले आपके जीवन में कुछ समस्या होगी, संकट होगा, कठिनाई होगी, दुख होगा, उदासी, निराशा होगी। आज परमेश्वर आप सबसे कहना चाहता है किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। आपकी चारों ओर बहुत सी समस्या पड़ी है, चारों तरफ उदासी, निराशा है, लेकिन हमें क्या करना है मेरे प्रियो? परमेश्वर का वचन कहता है हमें क्या करना है। परमेश्वर के सम्मुख को आना है, उस प्रार्थना को, उस निवेदन को, उस विनती को लेकर परमेश्वर के सम्मुख आना है और परमेश्वर को प्रार्थना करना है, विनती करना है, उसके सम्मुख आकर वो हर एक बातों को बताना है, क्योंकि परमेश्वर हमें शांति देने वाला परमेश्वर है। यूहन्ना में लिखा है कि परमेश्वर जैसे परमेश्वर शांति देता है वैसे संसार नहीं देता। परमेश्वर आप सभी को शांति देता है क्लेशों में, ताकि जो शांति है आप किसी और को दे सके जो क्लेशों में है। हालेलुया। परमेश्वर आज आपसे यही कहना चाहता है मेरे प्रियो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। आपके सामने बहुत बड़ा संकट है, परमेश्वर का वचन कहता है आनंदित रहो। आपका भरोसा होना चाहिए परमेश्वर की ओर कि परमेश्वर मुझे इस समस्या से निकालने के लिए सामर्थ्यशाली परमेश्वर है। वो विश्वास वो अपने बच्चों को हर एक समस्या से निकालता है, उसमें वो सामर्थ्य है। वो आपको भरोसा होना चाहिए। हालेलुया। और भरोसे के साथ हमें चिंता नहीं करना चाहिए। ये दोनों चीज़ें हमारे एक साथ नहीं होना चाहिए। चिंता होगी तो आपको भरोसा नहीं होगा और भरोसा होगा तो आपको चिंता नहीं होगी। और इस वजह से यहाँ पर परमेश्वर का वचन मुझे और आपसे सिखाना चाहता है, परमेश्वर का वचन, कि किसी भी बात की चिंता मत करो। किसी भी बात की, कोई भी बात हो हमारे जीवन में, कोई भी बात हो, छोटी से लेकर बड़ी, हर एक बात उसमें परमेश्वर कहता है कि चिंता ना करें। चिंता करने वाले, परमेश्वर का वचन एक जगह कहता है कि चिंता करने वाले तुम लोग कौन हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आज मुझे और आपसे यही सिखाना चाहता है कि हमें चिंता की ओर ध्यान नहीं देना है, परंतु परमेश्वर की ओर उपस्थित होकर, परमेश्वर के सम्मुख जाकर हमें प्रार्थना, विनती और धन्यवाद देना है, क्योंकि परमेश्वर हमें शांति देने वाला परमेश्वर है। जैसे संसार देता है वैसे परमेश्वर हमें शांति नहीं देता। वो शांति देता है ताकि हमारा मन घबराए नहीं और डरे नहीं। हालेलुया। आज आपका मन डरा हुआ होगा, आपका मन घबराया होगा, परंतु परमेश्वर का वचन कहता कि चिंता ना करें। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है। बाइबल कहती कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तुझे सहायता करूँगा, मैं तुझे दाहिने हाथ से संभाले रखूँगा। हालेलुया। परमेश्वर का ये वचन हमारे लिए मेरे प्रियो। परमेश्वर कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बातों में डरे नहीं, घबराए नहीं, परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है। हालेलुया। हर एक परिस्थिति में, हर एक समस्या में, क्लेश में परमेश्वर है जो सदैव हमारे साथ खड़ा होता है, संग रहता है मेरे प्रियो। यदि परमेश्वर हमारी ओर होते हैं, हमें किसी बात का डर नहीं है मेरे प्रियो। हालेलुया। आज बहुत से लोग हैं जो चिंताएं करते, डर जाते, परंतु परमेश्वर का आज वचन उनसे कहना चाहता है, परमेश्वर आपके साथ है तो आपको डरना नहीं है।
परमेश्वर आपके साथ खड़ा है तो आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर हमें उस परिस्थितियों से निकालने में विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो हमें शांति देने वाला परमेश्वर है, और आज वो शांति परमेश्वर आपको प्रदान करना चाहता है। हालेलुया। हम एक वचन को और देखेंगे, मत्ती की किताब उसका 6वां अध्याय और 25, 26 और 27 वचन में हमें क्या पढ़ने के लिए मिलता है। आइए मैं आपके लिए पढ़ता हूँ इस समय मत्ती की किताब उसका 6वां अध्याय और 25वां वचन। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि क्या हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते, न काटते और न खत्तों में बटोरते, फिर भी तुम्हारा स्वर्ग पिता उन्हें खिलाता है। हालेलुया। धन्यवाद मेरे स्वर्ग विराजमान परमेश्वर। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? हाँ मेरे प्रियो, उन सभी से हम लोग मूल्यवान हो। हालेलुया। हम सभी जन, आप सभी जन आकाश के पक्षियों से भी आप मूल्यवान हो। वो उन्हें परमेश्वर खिला सकता है, ना वो बोते, ना काटते, ना खत्तों में बटोरते, लेकिन तो भी परमेश्वर उन्हें खिलाता है, उनकी रक्षा करता है। तो परमेश्वर का वचन आज आपसे कहता है कि आप उनसे बढ़कर हो। हालेलुया। आप उनसे बढ़कर हो। परमेश्वर का वचन इसलिए कहता है, इसलिए तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। हालेलुया। हमें वो चिंता नहीं करना है कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। हालेलुया। हमें कल की चिंता नहीं करना है मेरे प्रियो। आज का जो दुख है आज के लिए काफ़ी है। परमेश्वर का वचन कहता है आज बहुत से लोग कल की चिंता करते हैं कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन आज मुझे और आपसे कहता है मेरे प्रियो कि उसके बारे में हमें नहीं सोचना है कि क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे या क्या पिएंगे। इसके बारे में हमें नहीं सोचना है, क्योंकि परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है, जो पक्षियों को भी खिला सकता है, जो बोते नहीं, काटते नहीं या खत्तों में जमा नहीं करते, उन्हें परमेश्वर खिला सकता है, संभाल सकता है। तो परमेश्वर आपको और मुझे कितना संभाल सकता है। हालेलुया। परमेश्वर मुझे और आपको कितना संभाल सकता है। उनसे बढ़कर, उनसे मूल्यवान परमेश्वर के बच्चे हम लोग हैं। तो परमेश्वर हमें कैसे खिला सकता है, पिला सकता है या पहना सकता है। परमेश्वर इसलिए कहना चाहता है कि कल की चिंता ना करें। हालेलुया। कल की चिंता ना करें, क्योंकि 27 में लिखा है, तुम कौन है जो चिंता करके अपने आयु में एक घड़ी बढ़ा सकता है। हालेलुया। हमें चिंता नहीं करना है मेरे प्रियो, कल की चिंता नहीं करना है। हमें क्या खाना पीना और पहनना, इसके बारे में नहीं सोचना है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के पास हमें जाना है, परमेश्वर के पास दौड़ना है, परमेश्वर को पुकारना है प्रार्थना में कि परमेश्वर हमें सहायता करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर हमें शांति देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसी तरह हम और एक वचन को पढ़ेंगे यहाँ पर, पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय और 7 वचन इस तरह कहता है। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हम सबसे कहता है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज आपसे कहना चाहता है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर को तुम्हारा ध्यान है, परमेश्वर को तुम्हारी चिंता है। वो परमेश्वर की आंखें हर एक के ऊपर लगी हुई रहती है, वो हर एक को देखता है। इस समय आप किसी भी चिंता में होगे, परेशानी में होगे, परेशानी उदासी में होगी, परंतु परमेश्वर यहाँ पर, परमेश्वर सबसे कहना चाहता है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हाँ मेरे प्रियो, आपकी हर एक परेशानी हो, कोई भी बात हो आपके जीवन में इस समय आपको परेशान कर रही है, तकलीफ दे रही है, आप जिस वजह से चिंतित हो, परमेश्वर के ऊपर उस बातों को हमें डालना है, ताकि परमेश्वर उस बातों को उठाकर हमें विश्राम दे सके, हमें शांति दे सकते। हालेलुया। मत्ती उसका 11 और 28 में ऐसा लिखा है कि ये परिश्रम करने वालों, बहुत से दबे लोगों, मेरे पास आओ,
मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर हमें विश्राम देना चाहता है, परमेश्वर हमें शांति देना चाहता है, परंतु हमें परमेश्वर के ऊपर उन बातों को डालना है, परमेश्वर की ओर डालना है। आपकी चिंताओं को, आपकी परेशानियों को, आपकी समस्याओं को, अपनी कठिनाइयों को, हर एक बात जो आपको परेशान कर रही है इस समय, परमेश्वर की ओर डालिए। परमेश्वर की ओर आइए। इस समय उन बातों को लेकर परमेश्वर की ओर आइए, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे पास आओ ये बोझ से दबे लोगों। इस समय आप किस बोझ से दबे हुए आपको पता है। इस समय आप किस परेशानी में दबे हो, किस कठिनाइयों में दबे हो, कौन सी चिंता आपको परेशानी कर रहा है, कौन सा बोझ आपको दबा रहा है इस समय। आइए परमेश्वर की ओर आइए, क्योंकि परमेश्वर तैयार है आपका बोझ उठाने के लिए, बाइबल के वचन के अनुसार। क्योंकि बाइबल का वचन, परमेश्वर का वचन सत्य है, वो टलता नहीं परंतु पूरा होता है। और इस समय बार में परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी सारी चिंताओं को उसी पर डाल दो। यानी आपकी हर एक चिंता किसी भी क्षेत्र की हो, आपके परिवार की हो, आपके कामों की हो, आपकी शारीरिक हो, हर एक ऐसा क्षेत्र जो आपको परेशान कर रहा है, जो आपको बोझ लग रहा है, परमेश्वर की ओर आइए। परमेश्वर आपको विश्राम देना चाहता है। हालेलुया। मत्ती 11:28 के अनुसार परमेश्वर के और दौड़िए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ केवल परमेश्वर ही आपको विश्राम दे सकता है। मनुष्य जैसे विश्राम नहीं दे सकता, मनुष्य जैसे शांति नहीं दे सकता, वैसे परमेश्वर हमें शांति देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य मनुष्य है और परमेश्वर परमेश्वर है। मनुष्य की ओर हम लोग भागते, मनुष्य की ओर दौड़ते, जब परेशानी आती है, बोझ से हम लोग दब जाते, कुछ कठिनाई आती है, तो हम परमेश्वर की ओर दौड़ने से बजाय हम मनुष्य की ओर दौड़ते। परंतु मैं आपको कहना चाहता हूँ, मनुष्य धोखा दे सकता है परंतु परमेश्वर कदापि आपको धोखा नहीं दे सकता। आप जब भी परमेश्वर की ओर आएंगे, आप जब भी परमेश्वर की ओर दौड़ेंगे, आपको वह विश्राम मिलेगा। हालेलुया। विश्राम यानी वहाँ पर विश्राम का अर्थ यह होता है कि आराम मिलना, वहाँ शांति होती है, वहाँ सुकून होता है। हालेलुया। जैसे संसार में सुकून नहीं मिलता, जैसे लोगों के पास सुकून नहीं मिलता, आराम नहीं मिलता, वैसे परमेश्वर के पास जाने से हमें सुकून मिल सकता है, हमें शांति मिलती है, हमें आराम मिलता है। और वही परमेश्वर वचन के द्वारा आज मुझे और आपसे कहना चाहता है कि मेरे पास आओ। कोई भी बात हो आपके जीवन में, जिस बात से आप दबे हुए हो, जिस बात से आप निराश हो, उदास हुए होंगे, परमेश्वर के पास आइए। मनुष्य के पास जाने से पहले परमेश्वर की ओर दौड़िए, क्योंकि वही हमारी सुनने वाला परमेश्वर है। वहाँ से ही हमें सहायता मिलती है, वहाँ से ही हमें शांति मिलती है, वहाँ से ही हमें विश्राम मिलता है। हालेलुया। आज भले आपके जीवन में बहुत सारा बोझ होगा, बहुत ही बड़ा समस्या होगी जिससे आप चिंतित होंगे। हालेलुया। आज जो कंडीशन चल रहा है, इस वजह से पारिवारिक पर समस्या होगी, परिवार में प्रभु कुछ समस्या आई होगी। आइए परमेश्वर के पास आइए, उस चिंता को लेकर, उस बोझ को लेकर परमेश्वर की ओर डालिए। परमेश्वर आपको उस बातों से आज़ाद करेगा, परमेश्वर उस बातों से क्या करेगा, आपको छुटकारा देगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारा चरवाहा है, परमेश्वर हमारा चरवाहा है, वो हमारी देखभाल करता है, वो हमारा ध्यान देता है। यही पहला पत्रस में यही लिखा है कि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। उसको हमारा ध्यान है मेरे प्रियो। तो आज यही का मेरा कहने का मतलब है कि आज आपके जीवन में कौन सी भी बात होगी, कौन सा भी बोझ होगा, वो हर एक बोझ परमेश्वर की ओर आकर डालिए, क्योंकि वो उठाने के लिए तैयार है, वो सारा बोझ उठाने के लिए तैयार है, और अपने बच्चों को शांति और विश्राम देने के लिए भी तैयार है। हालेलुया। सिर्फ हमें उसके पास जाने की देरी है। वो खड़ा है हमारे लिए, वो शांति देने के लिए खड़ा है। हालेलुया। या एक वचन कहता है, यूहन्ना में लिखा है कि जैसे संसार देता है वैसा परमेश्वर शांति नहीं देता। उसकी जो शांति होती है वो अलग होती है, और उसकी शांति से हम डरते नहीं, घबराते नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यही कहता है यूहन्ना में कि जैसे संसार शांति देता है वैसा वो शांति नहीं देता। हालेलुया। परमेश्वर की शांति अलग होती है। हालेलुया। परमेश्वर की शांति में हम डरते नहीं, घबराते नहीं है। हालेलुया। चिंतित नहीं होती है। मेरे प्रियो, जब आपको परमेश्वर के ऊपर भरोसा होगा तो आप चिंतित नहीं होंगे, और आप चिंतित होंगे तो परमेश्वर के ऊपर आपका भरोसा नहीं होगा।
मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप 100% परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखकर अपना सारा बोझ परमेश्वर की ओर डालिए। अपना सारा बोझ इस समय परमेश्वर के ऊपर डालिए। कौन सा भी बोझ हो इस समय, आप आपके आत्मा में जानते होंगे, आपके अंदर क्या है क्या नहीं वो आप अच्छे से जानते हो। आपको कौन सा बोझ आपको परेशान कर रहा है, परमेश्वर चाहता है मेरे पास आओ। ए बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। केवल परमेश्वर ही आपको विश्राम दे सकता है। कोई मनुष्य, कोई रिश्तेदार या कोई भी हो आपके आजू बाजू, वो आपको विश्राम नहीं दे सकते, परंतु केवल केवल सिर्फ परमेश्वर ही आपको विश्राम दे सकता है। हालेलुया। परमेश्वर ही आपको इस परेशानी से छुटकारा दे सकता है। परमेश्वर ही आपको इस समस्या से, इस बोझ से पूरी रीति से विश्राम दे सकता है। हालेलुया। प्रभु इस वचन से आपको यही सिखाना चाहता है कि आज आपके जीवन में समस्या आ चुकी है, गड़बड़ी आ चुकी है, जिससे आप चिंतित हो। हालेलुया। जिससे आप दबे हो, डरे नहीं, घबराए नहीं, परमेश्वर के पास दौड़े, परमेश्वर के पास दौड़े। वो आपको गले लगाने के लिए तैयार खड़ा है। वो आपको गले लगाने के लिए खड़ा है इस समय मेरे प्रियो। आपको सिर्फ दौड़ना है, उसके पास जाना है, उस बातों को लेकर जाना है और उसके पास वो बातों को रखकर सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना करना है मेरे प्रियो। जैसे फिलिपियो 4:6 में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, सिर्फ धन्यवाद के साथ, प्रार्थना और निवेदन के साथ, विनती के साथ परमेश्वर के सम्मुख आए। हाँ मेरे प्रियो, हमें किसी बात की चिंता नहीं करना है। परमेश्वर हमारी ओर हो तो हमें किस बात का डर है मेरे प्रियो। परमेश्वर आपकी ओर है तो आपको डरना नहीं है। परमेश्वर आपकी ओर है तो आपको चुनौती का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आखिर में जय आप ही के हाथों में। हालेलुया। आपको चिंतित नहीं होना है, आपको डरना नहीं बातों को। हालेलुया। उन बातों के ऊपर खड़े होकर, निडर होकर हमें परमेश्वर की ओर जाना है, खड़े होना है इन बातों के सामने। हालेलुया। और परमेश्वर के पास जाकर प्रार्थना विनती करना है, ताकि परमेश्वर आपको जो शांति, जो सबसे परे है, संसार से भी अलग है, वो शांति परमेश्वर आपको प्रदान करना चाहता है, वो आपको देना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर की आंखें सदैव आपके ऊपर लगी है। वो देखता है आपकी परेशानी, आपकी चिंता, वो सब कुछ आपको देखता है। वो आपके पास, वो आपको देखता है इस समय आप किस परेशानी से लड़ रहे हो, किस परेशानी से गुजर रहे हो। परमेश्वर चाहता है वो मेरे पास आए। परमेश्वर चाहता है कि बच्चे मेरे पास आए। और यही आज का वचन है कि मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर की ओर दौड़ना है, आप परमेश्वर की ओर जाना है, आपको उन बातों को लेकर जाना है, क्योंकि परमेश्वर तैयार है आपको शांति देने के लिए, परमेश्वर तैयार है आपको विश्राम देने के लिए। हालेलुया। प्रभु इस वचन से आप सभी को आशीषित करें मेरे प्रियो। आइए हम अंतिम दुआ करेंगे इस समय। थैंक यू जीसस। स्वर्ग विराजमान परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु आज के वचन के द्वारा, प्रभु जो आपने हमसे बातें की। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। स्वर्ग विराजमान परमेश्वर, प्रभु इस समय जितने लोग प्रभु सुन रहे, प्रभु जो भी परमेश्वर जिस समस्या से, कठिनाई से, परेशानी से दब चुके, प्रभु परमेश्वर यीशु के नाम से आपके वचन के अनुसार उन्हें शांति प्रदान करें। आप शांति के दाता हो प्रभु, आप शांति देने वाला परमेश्वर हो। यीशु आपकी शांति की आत्मा इस समय उनके ऊपर उतरा है, और हर एक परेशानी, हर एक बोझ से प्रभु उन्हें आप आराम दीजिए, उन्हें विश्राम दीजिए यीशु मसीह के नाम से। और धन्यवाद देते यीशु, जो आपके पास आता है, जो आपके पास दौड़ता है प्रभु, वो आराम पाता है, वो विश्राम पाता है। और धन्यवाद देते परमेश्वर, अपने लोगों को प्रभु आपने विश्राम दिया है, प्रभु अपने लोगों को प्रभु आपने आज़ाद छुटकारा दिया है। धन्यवाद यीशु। इस समय प्रभु जितने लोग प्रभु सुन रहे हैं, इन सभी को प्रभु आप छू रहे, प्रभु आपका पवित्र आत्मा छू रहा है। धन्यवाद देते प्रभु, मैं आपकी बड़ाई करता हूँ, मैं आपकी स्तुति करता हूँ लॉर्ड। थैंक यू जीसस, मेरी प्रार्थना सुनने के लिए। ये सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन और आमीन। प्रभु आप सभी को आशीषित करें। आमीन।